नमस्कार। पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक इशू। न्यूज में जो बना हुआ है, कॉइन्स ऑफ रोमन एम्पायर डिस्कवर्ड फ्रॉम इजराइल। इजराइल एक देश है जिसको हम जानते हैं फिलिस्तीन के साथ उसकी लड़ाई की वजह से, और हम उसे जानते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा हथियार सप्लायर है, और हम जानते हैं जूइश आइडेंटिटी की वजह से भी इस देश को जानते हैं। ठीक है, यहूदी जो है बहुत बड़ी संख्या में इजराइल में रहते हैं, और ये जो है एक ऐसा देश है जहां जो केंद्र है, जहां पर एक ऐसी जगह है जो जेरूसलेम शहर है, जिसको लेकर तीन धर्मों के बीच में विवाद है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म। जुदाइज्म मतलब यहूदी धर्म। इन तीनों के बीच में विवाद है। लेकिन हमारा विषय क्या है कि रोमन एम्पायर के समय के, रोमन कैथोलिक एम्पायर, उसके समय के कुछ जो है वो सिक्के वो हमें मिले हैं। कहां से? वो इजराइल से। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी ये मुद्दा। आप एक बार शेड्यूल पे नजर डाल लीजिए। शेड्यूल जो आपके सामने है, इसमें 10:15 बजे योगेश सर करंट अफेयर्स लेके आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस दोपहर को 12 बजे लगती है। उसके बाद जीएस क्लासेस पंजाब एग्जाम्स के लिए 2 बजे, वन लाइनर पंजाब जी के 5 बजे, डेली करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस 6 बजे शाम को, और 10 बजे एमसीक्यू रिवीजन होता है। ठीक है, चलो मुद्दे की शुरुआत करते हैं। पहले जान लो रोमन एम्पायर क्या है। रोमन एम्पायर जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई? रोमन एम्पायर, इसका ना जो ये कह लो कि जो रोमन रिपब्लिक था, इसको हेड करने वाले व्यक्ति थे ये आखिरी व्यक्ति। इनका कोई इमेज मौजूद नहीं है, तो इनका ये बस एक एक पुतला ही मौजूद है जो इनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये कैसे दिखते थे अब मुझे नहीं पता, ऐसे दिखते होंगे तो इतना अजीब सा मुंह। चलो देख लेते हैं। जूलियस सीजर इनका नाम था। ठीक है, जूलियस सीजर 100 बीसी में इनका जन्म हुआ था, मतलब ईसा के जन्म से 100 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले इनका जन्म हो गया था। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई 44 बीसी में। ईसा के जन्म से, क्राइस्ट के जन्म से 44 साल पहले इनकी मृत्यु हुई। रोम इटली में इनकी मृत्यु हुई थी। इससे पहले रिपब्लिकन सिस्टम था वहां पर। रिपब्लिकन सिस्टम पर इन्होंने कंट्रोल बना लिया था, डिक्टेटोरियल हेड बनकर बैठे थे ये। इनकी हत्या की गई थी। इनकी हत्या कैसे? देखो, असैसिनेशन हुआ था, पॉलिटिकल मर्डर हुआ था जूलियस सीजर का 15 मार्च 44 बीसी को। ठीक है, अब ये देखो, ये देखो एक चित्र देखो, इसमें कैसे इनके विरोधी जो है उन्होंने इनको एक भरी सभा में घेर लिया। ये बेचारे अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन इनके विरोधियों ने इन्हें छोड़ा नहीं। ये देखो हाल क्या किया। इसके बाद इन्होंने इनको मार डाला। ऐसे जो है ये हत्या की, और इन सब लोगों ने जो है इनकी हत्या, देखो ये हत्या जो हुई थी इसमें बहुत सारे जो है लोग, क्योंकि जूलियस सीजर की नीतियों से खफा थे, इस वजह से यह हत्या की गई थी। और जहां पर यह हत्या की गई, उसके बाद एक फैसला लिया गया। इसका ये फैसला किसने लिया? ये फैसला लिया जूलियस सीजर के सपोर्टर्स ने। जूलियस सीजर को जो सपोर्ट करते थे वो लोग, उसमें थे, पहले थे ऑक्टेवियन जो ये तस्वीर देख रहे हो आप, जो सबसे दूर ये वाली, ये तस्वीर जिसपे लिखा तो ऑगस्टस है ऊपर, लेकिन ये ऑक्टेवियन है व्यक्ति। बाद में इन्हें जो है नाम दिया गया ऑगस्टस का। ठीक है, जब ये खुद जो है वो राजा बने तब इनको नाम दिया गया। और इनके साथ ही ये बीच में आप जो देख रहे हो ये है मार्क एंटनी। ठीक है, और तीसरे यहां पर मार्कस अमेलियस, जिनकी सिर्फ एक सिक्के पर तस्वीर ही जो है वो आज की डेट में अवेलेबल है। इनका कोई बुत भी अवेलेबल नहीं है। ये तीनों लोग जो है ये कसम खाते हैं कि अगर हमारे जिनको ये सपोर्ट करते थे जूलियस सीजर, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो हम भी उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन लोगों ने ये पूरी साजिश रची और हमारे जूलियस सीजर को मारा। तस्वीर में सबसे इस तरफ आप देख रहे हो जो ऑक्टेवियन, जिनका नाम मैंने आपको बताया। ऑक्टेवियन गोद लिए हुए बेटे थे जूलियस सीजर के। ठीक है, क्योंकि उनका कोई खुद का बेटा तो नहीं था, लेकिन उनके गोद लिए हुए बेटे थे। मार्कस या एंटोनियस जी, आप मार्क एंटनी, ये इनके बहुत करीब लोगों में से एक थे जूलियस सीजर के, और ये भी जो है ये चाहते थे कि जूलियस सीजर की हत्या का बदला लिया जाए। और तीसरे मार्कस एमेलियस लेपिडस। इन तीनों लोगों ने एक ट्रायम्विरेट बनाया, इन तीनों ने एक ग्रुप बनाया। ये ग्रुप जिसका मकसद था जूलियस सीजर की हत्या का बदला लेना, और इन्होंने फिर एक लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में इन्होंने जितने भी विरोधी थे जूलियस सीजर के, उन सबको हराया।
इस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ फिलिपी। 42 बीसी में तकरीबन जूलियस सीजर की मृत्यु के 2 साल बाद लड़ी गई थी बैटल ऑफ फिलिपी। ठीक है, बैटल ऑफ फिलिपी का ये दृश्य देखो किस तरीके से जो है ये मारकाट मचाई गई, लेकिन इन तीनों ने एक एक आदमी को मार डाला, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। जिन जो भी लोग जूलियस सीजर की हत्या में इन्वॉल्व थे, इन सब ने ढूंढ ढूंढ के उन्हें मारा। ठीक है, और जो ये लड़ाई थी इस दौरान इन्होंने हर विरोधी का सफाया कर दिया। इसके बाद एक फैसला लिया गया। इन तीनों ने पूरा ये सिस्टम था ना, जो रोमन जो रिपब्लिक वाला, उस सभी इलाके को इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और ये तीनों डिक्टेटर बन बैठे। उसके तीनों ने सारे हिस्से जो है आपस में बांट लिए। ऑक्टेवियन, मार्कस एंटनी और मार्कस एमिलियस लेपिडस, इन तीनों ने जो है जो पूरा रोमन रिपब्लिक का जो पूरा रीजन था वो सारा आपस में बांट लिया था। फैसला यह लिया गया कि दक्षिण की टेरिटरी मार्कस एंटनी को मिलेगी, ईस्ट की टेरिटरी जो है वो ऑक्टेवियन के पास रहेगी और वेस्टर्न टेरिटरी मार्कस एमिलियस के पास रहेगी। तो इस तरीके से इन तीनों ने बांट ली थी। और यहां पे एक तस्वीर जो उभर के सामने आई है ना, ये है रानी क्लियोपेट्रा, मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा जो है इनका जो पूरा राज्य था, इस पर रोमन रिपब्लिक पहले ही जूलियस सीजर के समय पे कब्जा कर चुका था। और मार्क एंटनी के कब्जे वाले इलाके जो उनको मिला था ना, दक्षिण का राज्य जो फैला हुआ था अफ्रीका तक, वहां तक मार्क एंटनी ने जो है ये अपना जो है कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। और क्लियोपेट्रा का राज्य जो है अब मार्क एंटनी के राज्य के अंदर आता था। लेकिन हुआ क्या, थोड़े ही समय में कुछ दिक्कतें उभरने लगी। ये तीनों मजे से वो राज्य चला रहे थे। यूरोप के जो है इन्होंने हिस्से बांट लिए थे। यूरोप के ज्यादातर जो हिस्से रोमन रिपब्लिक के अधीन थे उनको इन्होंने बांट लिया था। लेकिन फिर दिक्कतें क्या आने लगती हैं, एक तो कि इन तीनों के बीच में जो है वो डिस्प्यूट उभरने लगते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये देख रहे हो आप, मार्कस एमिलियस को तो इस जो इनका जो तीनों का ग्रुप था उससे निकाल फेंकते हैं और उनकी टेरिटरी को आधा आधा बांट लेते हैं ऑक्टेवियन और मार्क एंटनी। ठीक है, इनको तो बाहर कर दिया गया, इनको गेम से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर इन दोनों ने पहले तो मैट्रिमोनियल अलायंस किया। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस क्या मतलब, ऑक्टेवियन ने अपनी बहन ऑक्टेविया, छोटी बहन, जो ये तस्वीर आप बीच में देख रहे हो, ये ऑक्टेविया है, ऑक्टेवियन की छोटी बहन, इनकी शादी मार्क एंटनी से कर दी गई। मकसद ये था कि रिश्तेदारी बढ़ेगी तो इसकी वजह से इनकी दोस्ती और ज्यादा परवान चढ़ेगी और इनके बीच में ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होंगे। लेकिन इससे डिस्प्यूट खत्म नहीं हुए, डिस्प्यूट और बढ़ गए, क्योंकि मार्क एंटनी ने ऑक्टेविया के अलावा क्लियोपेट्रा से भी शादी कर ली और उन्हें 3 बच्चे पैदा हुए। और मार्क एंटनी का रवैया जो है वो ऑक्टेविया के प्रति जो है वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन क्लियोपेट्रा से उनकी नजदीकी बहुत ज्यादा थी। इस बात पे ऑक्टेवियन जो बाद में ऑगस्टस कहलाए, इन्होंने जो है बहुत ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने कहा कि आप मेरी बहन के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते, लेकिन मार्कस एंटनी का रवैया नहीं बदला। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद हुई जंग मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन के बीच में। इन दोनों के बीच में जंग हुई। इस तरफ से क्लियोपेट्रा जो मिस्र की रानी हुआ करती थी वो मार्क एंटनी के साथ, और ऑक्टेवियन के साथ उनकी बहन ऑक्टेविया। अब ये जब लड़ाई हुई तो उसमें ऑक्टेवियन जो थे इन्होंने मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को हरा दिया। इस लड़ाई का नतीजा, और देखो ये लड़ाई जो हुई ना, ये लड़ाई थी बैटल ऑफ एक्टियम, जिसमें इन्होंने जो है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस किया। ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा का जो राज्य था इजिप्ट में, मेडिटेरेनियन सी के उस पार, वहां गए और वहां जाकर जो है हराया। ठीक है, आपको पता होगा क्योंकि इजिप्ट जो है वो मेडिटेरेनियन सी में, आप अगर आप मैप पे देखोगे तो ऊपर यूरोप है, बीच में मेडिटेरेनियन सी और नीचे जो है वो अफ्रीका है। अफ्रीका में जो है वो पड़ता है आपका इजिप्ट, मिस्र। वहां पर अपनी नेवी लेकर गए ऑक्टेवियन और वहां पर जाकर बैटल ऑफ एक्टियम जो है उसमें हराया इन्होंने। किसको? इसको मार्क एंटनी को हराया और क्लियोपेट्रा की फोर्सेस को हराया। इसके बाद, इस लड़ाई के बाद ऑक्टेवियन तो जीत गए। मार्क एंटनी और उनकी प्रेमिका क्लियोपेट्रा दोनों ने अलग अलग इंसिडेंट्स में सुसाइड कर लिया, क्योंकि इन्हें पता था इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोनों ने सुसाइड कर लिया।
क्लियोपेट्रा ने भी, मार्क एंटनी ने भी। इनका किस्सा खत्म। इसके बाद रोमन एम्पायर की नींव पड़ी। इससे पहले रिपब्लिकन सिस्टम था जिसके 3 डिक्टेटर बन बैठे थे, लेकिन अब एक ही मोनार्क के अंडर रोमन एम्पायर आ गया था, वो थे ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन जब इन्होंने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया कुछ सालों के बाद, 30 बीसी में देखो ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ एक्टियम। इसके बाद तकरीबन 3 साल के बाद पूरा कंट्रोल बना लिया ऑक्टेवियन ने, और रोमन एम्पायर जो है वो इनके कब्जे में आ गया, जिनकी टेरिटरीज भूमध्य सागर के तीनों तरफ थी। नॉर्थ में भी, मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ, ये देखो मेडिटेरेनियन सी, ये बीच में ऊपर देखो सारा जो है ये रोमन एम्पायर है। मेडिटेरेनियन सी के नीचे की तरफ जाओगे आप तो अफ्रीका में भी ये फैली हुई थी, और एशियन साइड पे भी ये फैली हुई थी। ठीक है, तो ये था रोमन एम्पायर। ठीक है, और पहले 2 शताब्दियां, अगर हम ये कहें 30 बीसी के बाद अगले 200 साल जो गुजरे ना, ये बहुत अच्छे थे। इसमें रोमन एम्पायर अपनी जो है वो पूरे एम्पायर को और ज्यादा एक्सटेंड करता रहा। ठीक है, उसकी जो टेरिटरीज है वो और बड़ी होती गई, और बड़ी होती गई। इसकी वजह से, क्योंकि इस पूरे समय में रोमन एम्पायर एक्सपैंड कर रहा था और बहुत स्ट्रांग था, तो इस पूरे पीरियड को पैक्स रोमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैक्स रोमाना। ठीक है, पैक्स रोमाना वाज द पीरियड जब रोमन एम्पायर वाज ऑन इट्स पीक एंड वाज एक्सपेंडिंग। ठीक है, चलो ये देखो एक्सपैंड होते होते कहां कहां तक पहुंच गया। यूरोप में देखो कितने सारे हिस्सों में, तकरीबन जो मॉडर्न डे इंग्लैंड है वहां तक पहुंच गया। वेस्ट में अगर आप देखोगे, उसके अलावा स्पेन, पुर्तगाल, सब जगहों पर जो है आइबेरियन पेनिनसुला पूरा ढका हुआ है। ये सब जगह आइबेरियन पेनिनसुला, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये देखो, यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल देश है, ये ब्रिटेन देश है, ये, और ये देखो सेंट्रल यूरोप और साउथ यूरोप के सभी हिस्से वो किसके कंट्रोल में है? वो सब हिस्से जो है वो रोमन एम्पायर के कब्जे में। इवन एशिया तक, ये देखो, ये मॉडर्न डे टर्की है, उसके बाद ईरान तक, और इधर जो है इजराइल और इजिप्ट और अफ्रीका के सभी नॉर्दर्न इलाकों तक, सब जगह तक रोमन एम्पायर फैल गया था 117 एडी में। ये रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा स्ट्रेच था। इससे ज्यादा रोमन एम्पायर का स्ट्रेच कभी भी नहीं हुआ इतिहास में, और ये इसकी मैक्सिमम लिमिट थी। लेकिन हम रोमन एम्पायर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, उसका इतिहास क्यों भांच रहे, ये जान लेते हैं। चर्चा का विषय क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो होते हैं ना, आपने देखा होगा, जो खुदाई करते हैं, ऐसे कुछ पागल से लोग जो खुदाई कर करके बहुत जमीन से नीचे हुई अंदर दबी हुई चीजों को बाहर निकाल देते हैं, वो लोग कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जो हैं, इन्होंने इजराइल नाम का जो एक देश है वहां से एक बड़ी जो है ये किया कि इन्होंने अभी एक ऐसे सिक्के कुछ खोज निकाले जो बड़े रेयर हैं, इतिहास में जो बड़े रेयर समझे जाते हैं, और बहुत वेल प्रिजर्व्ड शेप में है ये सिक्के। रोमन एरा के सिक्के 1900 साल पुराने, अब खोज निकाले इन्होंने। अब ये जो है ना, इसकी जो खोज जो है वो किसने की है? इजराइल एंटिक्विटीज अथॉरिटी ने, जो एक इजराइल का एक शहर है हाइफा, वहां पर उत्तरी इजराइल में एक शहर है बिल्कुल समुद्र के किनारे पर, वहां पर इन्होंने खोज निकाले हैं ये सिक्के। ये कॉइन जो है ना, ये पहली बार ये जो है ये खोजे गए कहां? इजराइल के समुद्र में नीचे जो है बिल्कुल वहां से खोजे गए हैं ये सिक्के। कमाल की बात है ना। अब इन सिक्कों की खास बात बताता हूं। इन सिक्कों पर जो है एक गॉडेस जो है लूना, उनका चित्र बना हुआ है। लूना गॉडेस है, उनका चित्र बना हुआ है। और एलेक्जेंड्रिया जो प्रेजेंट डे इजिप्ट है, एलेक्जेंड्रिया ना प्रेजेंट डे इजिप्ट जो है, वहीं पर एक जो है शहर हुआ करता था, वहां पर इन सिक्कों की गढ़ाई की गई थी उस समय पर। ज़ोडिएक साइन कैंसर, वो इस पे चित्रित है लूना के साथ साथ। और उसके अलावा दूसरी तरफ ये लिखा है इसके, ये एंटोनियस पायस, ठीक है, एंटोनिनस पायस एक राजा थे, उनके समय का ये सिक्का है। इस सिक्के पर ना 8 लिखा हुआ है। 8 मतलब एंटोनियस पायस, ये जो व्यक्ति जो दिख रहे हैं आपको, इनके रेन का, जब इन्होंने रूल करना शुरू किया, ये देखो ये उसी क्रम में आगे थे। मैंने बताया था अभी, नाम आपको नाम बताया था शुरू में, हमने जो है ये जाना था
कि ऑक्टेवियन जो है वो कई कई लड़ाइयां लड़ते हैं और उसके बाद फाइनली 27 बीसी में गद्दी पे बैठते हैं। फिर उनके बाद उनका नाम पड़ जाता है ऑगस्टस। तो किंग ऑगस्टस से रोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी। रोमन एम्पायर के आगे वंशज एंटोनिनस, ठीक है, एंटोनिनस जब रूलर बने तो उनके 8वें साल में, जब उनके रूल को 8 साल हो गए, तब ये सिक्के जो है इनकी मिंटिंग की गई थी। और एंटोनिनस पायस जो है उनका रूल था 138 एडी से लेके 161 एडी तक, 138 एडी से लेके 161 एडी तक। और ये पीरियड वही है जो पहले 200 साल मैंने आपको कहा था, जिन्हें पैक्स रोमाना कहा जाता है। और एक और बात बता दूं, लूना जो है वो 13 प्रकार के जो सिक्के थे उनमें से एक ये सिक्का जिसमें जो है गॉडेस लूना को दर्शाया गया है। और ये जो सिक्के है ना, और भी कई जगह से जो है ये पाए गए हैं। इस पे इन सिक्कों पर 12 जोडियक साइंस सभी बने हुए हैं, अलग अलग जो है सीरीज में सिक्के जो हैं वो मिलते हैं। और ये सिक्के जो है ना ये खो गए थे समुद्र में, अब ये तकरीबन 2000 साल बाद दोबारा निकाले गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ सिक्के तो ऐसे हैं जो और बिल्कुल ही रेयर है, कभी भी कहीं पे भी नहीं मिले। तो इतने रेयर ये सिक्के हैं, ये इजराइल से खोजे गए हैं। और ये इजराइल के पुराने इतिहास के बारे में बहुत सारी जो है जो हमें जानकारी दे सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ये पता करने में लगे हुए हैं कि इनका इजराइल से क्या संबंध है। इजराइल वैसे तो रोमन टेरिटरी में था, लेकिन ये यहां किस तरीके से आए और ये यहां क्यों डंप्ड हैं, इजराइल के नजदीक समुद्र में क्यों डंप्ड हैं, कहां लेके जाया जा रहा था इन सिक्कों को, कैसे गिरे पानी में, ये जानने की कोशिश की जा रही है। और बाकी जगहों पर ये इतने रेयर क्यों है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो ये मैप है रोमन एम्पायर का, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। आज के लिए शुक्रिया।